पधारो हमारे देश रे, पधारो हमारे देश रे, पधारो हमारे देश रे। हम 3 शिक्षक साथी निकल पड़े हैं राजस्थान की ओर। वहाँ देखेंगे, घूमेंगे और मज़े करेंगे। मैं हूँ गजेंद्र सिंह और जो पीछे बैठे हुए इंसान आपको दिखाई दे रहे हैं, बड़े ही सादगी से बैठे हुए हैं। इनका नाम है मानवेंद्र सिंह। और इनके अलावा जो बगल में बैठे हुए हैं, वो जो ड्राइविंग सीट पर हैं, उनका नाम है प्रभात यादव। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की इस ट्रिप को। इस ट्रिप में हमने 6 लोकेशंस कवर की हैं, वो भी केवल 2 दिन के अंदर, जिसमें 2 दिन और 2 रातों का ये ट्रिप था। ट्रिप की शुरुआत हमने आगरा से की थी। आगरा से चलने के बाद में यह ट्रिप में हम सबसे पहले पहुंचे थे मेहंदीपुर बालाजी। वहां से फिर गए हैं सीधे सांवलिया सेठ चित्तौड़गढ़। उसके बाद वापसी में अजमेर, अजमेर में इन द सेंस पुष्कर, और पुष्कर से वापसी में जयपुर और फिर आगरा। इस तरह से हमने इस ट्रिप में टोटल 6 लोकेशंस कवर की हैं 2 दिन में। टोटल ट्रिप का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1250 किलोमीटर का रनअप था ये पूरा। अब सबसे पहले हम लोग पहुंचेंगे श्री बालाजी धाम और यहाँ पर बालाजी महाराज के दर्शन करेंगे। चलिए आपको भी कराते हैं। बोल बालाजी महाराज की जय। कोरोना काल के चक्कर में यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन फिर भी मोबाइल्स अंदर ले जाना अलाउड नहीं थे, तो हमने वहाँ पर वीडियोज फ़ोटोज नहीं ले पाए। तो मैं आपको यहाँ पर ही दर्शन करा देता हूँ श्री बालाजी महाराज के। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही श्री बालाजी महाराज का स्वरूप यहाँ देखने को मिलता है। बहुत मन प्रसन्न हो जाता है यहाँ का दर्शन करके। दर्शन करने के बाद में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और अब हम निकल चुके हैं यहाँ से चित्तौड़गढ़ की तरफ, और कोशिश ये है कि शाम तक चित्तौड़गढ़ पहुँच जाएं सांवरिया सेठ के दर्शन करने के लिए। लेकिन दोपहर के अब 3 बज चुके हैं और खाना भी ज़रूरी है, तो हमने रास्ते में एक होटल में रुके हुए हैं। खाना बड़ा टेस्टी था। एक ख़ास बात जो यहाँ पर देखने को मिली वो ये थी कि यहाँ पर गुड़ के साथ में चटनी का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, जो गजब, मज़ा आ गया खा के। खाना खाने के बाद में हम लोग आगे चल दिए हैं। बूंदी के रूट से होते हुए जा रहे थे तो एक टनल हमको मिली थी, बड़ी ही जैसी अभी जो अटल टनल बनी हुई है ना, जिसमें जाने का लोग सपने देखते हैं बाइकर्स, वैसी ही टनल थी। बड़ा मज़ा आया उस टनल में। कहीं से फील ही नहीं आ रहा था कि हम कहीं राजस्थान जैसी लोकेशंस में चल रहे हैं। बढ़िया। इसी तरह से लगातार चलते 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 कंटिन्यू चलते हुए जा रहे हैं। और आज जो हमने रनअप कवर कर रहे हैं वो 700 किलोमीटर के हेर फेर का है, और ये हम पहुंच गए हैं श्री सांवरिया सेठ। श्री सांवरिया सेठ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर नरसी का भात जो दिया गया था श्री कृष्ण भगवान जी द्वारा, ये वही स्वरूप है। मीराबाई के सांवरिया सेठ हैं ये। यहाँ पर 3 मूर्तियाँ प्रकट हुई थी। एक जिस लोकेशन पे ये तीनों मूर्तियाँ प्रकट हुई थी वहाँ पर एक मूर्ति रखी गई है, एक मूर्ति को बड़े मंदिर में भेज दिया गया है और एक मूर्ति गांव में भेज दी गई है। इस तरह से तीनों मूर्तियाँ अलग अलग हैं। सबसे पहले हम पहुँचे हैं प्राकट्य स्थल, जहाँ पर तीनों मूर्तियाँ प्रकट हुई थी। वहाँ पर मंदिर बड़ा बढ़िया बना हुआ था, चारों साइड से परिक्रमा स्थल था। परिक्रमा स्थल में जैसे मथुरा में होता नहीं है कि मंदिर में चारों हर देवी देवता के फोटोज मूर्तियाँ होती हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी था। पूरा बढ़िया लाइटिंग पूरी प्रेम मंदिर की तरह थी।
बहुत ही शांतचित्त वातावरण था। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली ये है कि यहाँ के मंदिर रात के 11 बजे तक खुले रहते हैं। सही है, हम लोग वैसे भी पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो गए थे, लेकिन दर्शन हो गए। जब पता चला कि यहाँ रात के 11 बजे तक मंदिर खुले रहते हैं, तो यहाँ से दर्शन करके गाड़ी उठाई और चल दिए मेन मंदिर की तरफ। वहाँ पर जाकर वहाँ भी बढ़िया तरीके से दर्शन हुए, लेकिन वही कहानी कि हम मंदिर के अंदर के फ़ोटो नहीं ले सकते हैं, तो आपको अभी नहीं, लेकिन हाँ लास्ट में हम कोशिश करेंगे कि आपको एक सांवरिया सेठ की फ़ोटो ज़रूर दिखाएं। नाइट में स्टे हमने यहीं किया था। मॉर्निंग में जब हम चलने को हुए तो वहाँ पे आरती चल रही थी, उस आरती को हमने अटेंड किया। बड़ा सुकून देने वाली आरती थी। आरती करने के बाद में जब हम वहाँ से चले, अब हमारा जो मेन टारगेट था वो था पुष्कर हम पहुँचे ज़रूर, लेकिन वहाँ मोबाइल अलाउड नहीं थे, इसलिए हम फ़ोटो नहीं खींच पाए। वहाँ से पुष्कर से होते हुए सीधे जयपुर में हम लोगों ने चौकी धानी घूमी। पूरा राजस्थान अगर आपको घूमना है तो एक बार चौकी धानी चले जाइए, पूरा राजस्थान घूम लिया। ट्रिप में मज़ा आ गया, बहुत सस्ती को रेट में ये ट्रिप हो गया, क्योंकि 3 लोग थे तो ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ा। बढ़िया तरीके से ट्रिप ऑर्गेनाइज हो गया और मॉर्निंग में वहाँ से हम निकल दिए अपने घर के लिए। और इसी तरह से ये ट्रिप हमारा 2 नाइट 2 डेज में कवर अप हो गया। हाँ, लेकिन इसमें हमने मूवमेंट ज़्यादा किया है। चलिए कुछ आपको अपने पिक्चर्स की ग्लिम्स और दिखा देते हैं कि किस तरह के क्लिक्स हमने लिए।